औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने लगे हैं आलू अंडे की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैंने कुकर में आधा कप ऑयल डाल दिया था और उसमें एक अदद बड़ी वाली प्याज डाल दी है। इसको हम अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। आप चाहें तो ये किसी पतीली वगैरह में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में ये बहुत ही जल्दी से बन जाएगी। तो प्याज को अच्छी तरह से हम ब्राउन करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया था थोड़ा बहुत। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के। 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और इसको भी अब हम साथ में मिक्स करेंगे कि इसकी खुशबू भी अच्छी तरह आ जाए और ये ब्राउन हो जाए। आपने ये ध्यान रखना है कि अदरक लहसुन बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें ब्राउन होना चाहिए। ये जो देखिए, मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी तो इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी, और लेकिन अभी इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। तो हम थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। साथ में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा सूखा हुआ धनिया और ज़ीरा, ये मैंने कूट लिया था। और ये डालने के बाद अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे साथ साथ। ये आप देख सकते हैं कि कलर कितना अच्छा प्याज का हो गया था ब्राउन। अब मैं साथ ही इसके थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी कि प्याज हमारे और मज़ीद नहीं जले। जी, तो पानी शामिल कर दिया, तकरीबन 1 से 2 कतरा हमें पानी शामिल करना है। साथ में मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से ये मसाला तैयार हो गया था। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर 2 टमाटर मैंने लिए थे और इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी भी शामिल कर सकते हैं। अगर टमाटर की प्यूरी शामिल नहीं करें तो आप टमाटर का छिलका भी हटा सकते हैं, ठीक है ना। टमाटर डालने के बाद अब आपने इसको मिक्स करना है। ये आपने ध्यान रखना है कि ग्रेवी आपने बहुत ही अच्छी बनानी है। मसाला आपका बहुत अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। मसाले डाल लेती हूँ। 1 चम्मच की करीब मैं डाल दूँगी इसमें हल्दी। मसाले आप अपने टेस्ट के बराबर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल दूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, धनिया कूटा हुआ भी डाला था और इसलिए 1 चम्मच ये डालेंगे। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के बराबर, और इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च मैं डालूँगी 1 चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। इन तमाम मसाले डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से करना है मिक्स। सारे मसाले डालने के बाद अब आपने बहुत अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी बनानी है और टमाटर को भी अच्छी तरह से पीस लेना है। ये ध्यान रखना है कि इस सालन में जितनी ग्रेवी होगी उतना ही आपका सालन मज़े का बनेगा। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे तो ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गई, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू। तकरीबन 3 से 4 अदद आलू लिए थे और मैंने इसको कटिंग कर लिया है। क्यूब्स में आपने कटिंग कर ली है। आप चाहें तो जिस तरह की भी कटिंग कर लें। आलू की अच्छी तरह से हम बुनाई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट आलू की बुनाई करेंगे कि मसाले इसके साथ अच्छी तरह से लग जाए। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लूँगी मैं और इसमें शामिल कर दूँगी। ये हरी मिर्चें तेज़ नहीं थी। अगर आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आप इसमें 2 भी शामिल कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करूँगी और हरी मिर्चों में मैंने कट नहीं लगाया था। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी तकरीबन 2 गिलास, कि आलू अच्छी तरह से गल जाए और ग्रेवी गाढ़ी-गाढ़ी बन जाए। 2 गिलासेस में मैं पानी डाल रही हूँ और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम कुकर चलाएँगे, इससे ज़्यादा हम कुकर को नहीं चलाएँगे। ये 2 गिलास पानी डाल दिया। मैं इसको थोड़ा-सा मिक्स करूँगी और कुकर का ढक्कन लगा के हम प्रेशर तकरीबन 5 मिनट इसका वेट करेंगे। जी, तो 5 मिनट गुज़रने के बाद ये आप देख सकते हैं कितने ही ज़बरदस्त ये लग रहा था और बहुत ही मज़े की इसकी ग्रेवी तैयार हो गई थी। ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ गया था। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। आलू मैंने जब चेक किए तो बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके थे। ये देखिए, मैंने बाउल में निकाल दिया। साथ ही मेरे पास अंडे पड़े हैं और कुछ ये हरी मिर्ची और धनिया है। अंडे के छिलके मैंने उतार लिए थे। 6 अदद मैंने अंडे लिए थे और इसको दरमियान में से कट लगा दिया। आप चाहें तो पूरे-पूरे अंडे भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से इसका टेस्ट थोड़ा-सा मज़े का आ जाएगा। जी, तो अब आपने क्या करना है, आराम-आराम से एक-एक अंडा इसमें डाल देना है। आपने ये ध्यान रखना है कि शुरू में आपने नहीं डालना, थोड़ा-सा आपका सालन ठंडा हो जाएगा फिर आपने अंडे इसमें शामिल करने। साथ ही मैं हरा धनिया और मिर्चें जो काट के रखी थी वो डाल देंगे और ऊपर से हम थोड़ी-सी अदरक डाल दूँगी मैं। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और कितनी ही मज़ेदार ये लग रहे थे। ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है डिश। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेरी आपके साथ मुलाकात होगी इसी तरह की एक और न्यू रेसिपी के साथ। आज तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।